वेलकम बैक गाइस। आज एक नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और रिजल्ट शायद पॉजिटिव ना निकले। दैट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट शायद फेल हो सकता है, लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, अगर 1% भी संभावना है उसमें, तो उसको प्रूव करने के लिए आपको वो ट्राई करना चाहिए। तो आज का एक्सपेरिमेंट है ये। मेरे पास कुछ कुछ क्या ढेर सारे परचेज किए हुए Redmi Note 10 Pro एंड Max एंड Note 10 सीरीज भी आई गेस। 3 Redmi Note 10 Pro Max है, एक Redmi Note 10 है और एक Redmi Note 10 Pro है। ये सभी मैंने टेस्ट के लिए मंगाए थे, आपने देखा था। ये सारे डेड कंडीशन में है। मेरे पास एक ही Redmi Note 10 Pro है और ये कार क्रैश टेस्ट हमने किया था। आपने देखा था ये फ़ोन किस हाल में हो चुका है। फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है, कैमरा सेंसर भी सब कुछ ओके है एंड आई होप सो। फोटोग्राफ्स भी ले रहा है। यस, एक्चुअली काफ़ी डैमेज ग्लास है, फिर भी यहाँ से काफ़ी क्लियर फोटोग्राफ्स आ रही है। तो आज का एक्सपेरिमेंट ये है, क्या Redmi Note 10 Pro में जो कैमरा सेंसर है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं Redmi Note 10 Pro Max के कैमरा सेंसर से? दैट्स अ क्वेश्चन। लॉजिकली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हार्डवेयर होता है वो एग्जैक्टली फ़ोन के सॉफ्टवेयर से ड्राइवर लेवल पे मैच कराया जाता है, क्योंकि Note 10 Pro एंड Pro Max में सभी चीज़ें सेम है एक्सेप्ट द कैमरा सेंसर। सो व्हाई नॉट गिव इट ट्राई। तो मैं इस फ़ोन को ओपन करता हूँ। वैसे हमने टीयर डाउन ऑलरेडी कर रखा है और आई डोंट नो मेरा ब्रोकन वाला फ़ोन कहाँ गया। मैं काफ़ी देर से खोज रहा हूँ, तो मुझे इस फ़ोन को ओपन करना पड़ेगा। प्लस मैं एक और Redmi Note 10 Pro Max लेता हूँ। मैंने हर जगह लिख रखा है ये डेड फ़ोन है एंड ये बेंड फेल है और दिस वन इज स्क्रीन बैक क्रैक। तो हम बेंड वाले फ़ोन को लेते हैं क्योंकि आसानी से वो खोल सकता है। सो हियर्स द वन। ओके, तो ये बेंड फेल वाला है, तो मैं आसानी से इसको ओपन कर लूँगा और ये जो कैमरा सेंसर है ये बाहर निकालता हूँ। ओके, फर्स्ट स्टेप Note 10 Pro Max को ओपन करना और इसके कैमरा सेंसर को बाहर निकालना। तो ये फ़ोन तो ओपन हो गया, यानी कि Redmi Note 10 Pro Max, और सेंसर भी यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरा फ़ोन ओपन करते हैं, यानी कि Redmi Note 10 Pro, जो कि वर्किंग में है। ऑलराइट गाइज, तो Note 10 Pro भी ओपन हो गया। ये रहा राइट में और ये रहा लेफ्ट में Note 10 Pro Max। अगर आप क्लोजली देखेंगे कि कितनी सिमिलरिटी है दोनों डिवाइसेस में, प्रो में और मैक्स में। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम, इवन द बैटरी का आप देखेंगे 16046 पार्ट 2, वो भी सभी कुछ सेम है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली अलग है, बट लाइक दी कैमरा मोटर की जो वाइब्रेशन मोटर है और मेन पीसीबी की डिज़ाइन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस दिखाता हूँ जो शायद आपने नोटिस किया होगा। तो अगर आप Note 10 Pro का कैमरा सेंसर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 64 मेगापिक्सल है और यहाँ पे 108 मेगापिक्सल है। ऑब्वियसली 64 थोड़ा सा छोटा होता है, और लेकिन चूंकि दोनों फ़ोन एग्जैक्टली सेम है, हार्डवेयर डिज़ाइन सभी चीज़ों में, तो यहाँ पे सेम पीसीबी सब कुछ यूज़ किया गया है जो यहाँ पे है। अब चूंकि ये बड़ा कैमरा सेंसर है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लास्टिक की केसिंग लगा दी गई है इस 64 मेगापिक्सल सेंसर के अराउंड। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ, देन यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा प्लेस होल्डर है ये, और उस पर ये कैमरा सेंसर फिट किया गया। वहाँ पे कॉपर की शीट लगाई गई है और बॉटम पे भी कॉपर की शीट है। ओह, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ इस तरह का डिज़ाइन। वी हैव डन डजन्स ऑफ टीयर डाउन, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। अब यहाँ पे ये रहा Redmi Note 10 Pro Max का 108 मेगापिक्सल। अगर मैं इसको यहाँ पे फिट करता हूँ तो आप देखेंगे ये प्रॉपरली फिक्स भी हो जा रहा है। और अगर मैं Note 10 Pro Max में Note 10 Pro का कैमरा सेंसर लगाता हूँ तो वो वहाँ फिट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये डिवाइस डेड है, तो मैं आपको ऑन करके नहीं दिखा सकता हूँ। सो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हो गया। अब ये पता लगाना है क्या फ़ोन ऑन होने के बाद 108 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ लेगा नहीं लेगा। डिवाइस तो टर्न ऑन हो गई है परफेक्टली, यानी कि कैमरा सेंसर लगाने से ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट
अपनी बात को गलत सिद्ध करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। ये रहा कैमरा। ओके, फ्रंट कैमरा तो ऑब्वियसली चेंज नहीं हुआ है, सो वो तो वही रहेगा। लेकिन रियर कैमरे को देखें तो यहाँ पे कैमरा तो ऑन हुआ है, बट फोटोग्राफ समहाउ ब्लैक एंड वाइट आ रही हैं। ओके, रीसेट, यानी कि समहाउ ये कलर फोटोग्राफ्स नहीं ले पा रहा है। और क्या इसमें जूम इन पॉसिबल है? नो, जूम इन भी पॉसिबल नहीं है। पोर्ट्रेट्स, और अगर हम वीडियो बनाएं तो सब कुछ यहाँ पे विद सम रीज़न ब्लैक एंड वाइट हो गया है, और इट जस्ट 720p 30 fps पे हो गया है। एंड अगर हम वीडियो की सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, बट एटलीस्ट ब्लैक एंड वाइट में वर्क कर रहा है। ओके, मेन पॉइंट, अगर हम यहाँ पे 64 मेगापिक्सल देखें, यहाँ पे 108 ऑब्वियसली लिखी है क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग है, 64 लगाते हैं, देन कैमरा एरर, कैन नॉट कनेक्ट टू कैमरा। और जैसे मैं कैमरा दोबारा ऑन करता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी पे ही आ जा रहा है, कैमरा एरर पे। ऑलराइट, तो उसको फिक्स करने का तरीका सिंपल है। आपको वहाँ उस एरर से हटने का तरीका सिंपल है। आपको फोर्स स्टॉप करना पड़ेगा और स्टोरेज को रीसेट करना पड़ेगा। ओके, अभी दोबारा रीसेट मोड में आ चुका है। सो मेन कैमरा सेंसर तो रिप्लेस नहीं हो पाया जो हम चाह रहे थे, लेकिन एक काम और करते हैं, यानी कि कैमरा आप स्वैप नहीं कर पाएंगे। चलिए दूसरे कैमरे रिप्लेस करते हैं, देखते हैं। वो तो ऑब्वियसली वर्क करने चाहिए क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। हियर वी गो, ये रहा 64, ये रहा 108। वापस अब इन तीनों कैमरे सेंसर को हम रिप्लेस कर देते हैं। ओके, एंड ये मोस्ट लाइकली वर्क करनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ये नहीं काम करेंगे क्योंकि ये सेम ही रिजोल्यूशन के हैं। ये रहा 64 मेगापिक्सल का। अब हमने कहानी कुछ और की, मेन कैमरा छोड़ के बाकी तीनों कैमरे स्वैप कर दिए। ऑलराइट, लेट्स सी क्या अब डिवाइस में कैमरा वर्क करेगा नहीं करेगा। सरप्राइजिंगली डिवाइस टर्न ऑन भी नहीं हो रही है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, यही पावर बटन है इसका, लेकिन जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। यू सी, दोबारा हम कैमरा सेंसर्स को रिप्लेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वापस मैंने कैमरा सेंसर दोबारा लगा दिया। लेट्स सी क्या डिवाइस टर्न ऑन होती है कि नहीं होती है। एंड अब डिवाइस प्रॉपर्ली टर्न ऑन हो रही है। वापस कैमरा सेंसर लगाने पे सब चीज़ फिर से काम कर रही है। एंड 64 मेगापिक्सल ये भी काम कर रहा है। और उससे पहले की जो हमने फोटोग्राफ ली थी वो आपने देखी होंगी, वो थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट सी आ गई थी। सो या गाइस, ये तो था एक्सपेरिमेंट आज का। 1% मुझे उम्मीद थी कि शायद वर्क कर जाए, यू नो, हु नोज, बट ऐसा नहीं हुआ। आपको एग्जैक्टली वही कैमरा सेंसर यूज़ करना पड़ेगा जो स्पेसिफाइड है उस फ़ोन के पर्टिकुलर मॉडल के लिए। इवन फ़ोन टर्न ऑन भी नहीं हो रहा था जब हमने अदर कैमरा सेंसर भी रिप्लेस कर दिए। बट एटलीस्ट हमने दोनों फ़ोन को साइड बाय साइड देख लिया कि क्या डिफरेंस है जस्ट इस कैमरे के लेआउट को छोड़ के। बाकी सभी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी भी थॉट शेयर कर सकते हैं, और आपके पास कोई और क्रेजी एक्सपेरिमेंट आइडिया है टू परफॉर्म विद अ स्मार्टफोन वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज हैव अ ग्रेट डे।